नमस्कार साथियों। जय हिंद। एक बार और फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के MA फाइनल ईयर के सिलेबस को थोड़ा डिस्कस करेंगे। कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इस बार कोविड के चलते कुछ खास क्लासेस भी नहीं लगी और सभी चिंतित है कि पेपर कैसे होंगे, क्या होंगे, क्योंकि ये जो MA के परसेंटेज हैं काफ़ी मायने रखते हैं। अगर आप UGC नेट का एग्ज़ाम देते हैं और भी कहीं एडमिशन लेते हैं तो परसेंटेज काफ़ी मायने रखते हैं। तो हम आज इसी पे डिस्कस करेंगे सिलेबस में क्या क्या हमारे टॉपिक्स हैं और हमें कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और हमें लिखने की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हमारे 4 थ्योरी पेपर होने हैं इसमें और एक प्रैक्टिकल का। उन 4 थ्योरी पेपर में 2 कंपलसरी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एडवांस इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा पेपर है अर्बन ज्योग्राफी। भारत का भूगोल और शहरी भूगोल ये 2 ऑप्शनल पेपर हैं और उसके बाद में जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो पेपर 7th लिखा है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर का एक ही साथ दे रखा था। बायो ज्योग्राफी, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी और पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इन 3 में से आपको एक चूज़ करना है। अभी कुछ ही दिनों में जैसा कि आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म जब ओपन होंगे तब आपको इन तीनों में से एक ओपन करना है, चूज़ करना है, सॉरी। उसके बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी और रिमोट सेंसिंग में से आपको एक चूज़ करना है और फाइनल पेपर आपका प्रैक्टिकल का होगा। तो हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन सी टॉपिक में क्या है, कौन सी बुक्स हमें इनको पढ़नी चाहिए और वो बुक्स इजीली अवेलेबल है या नहीं मार्केट में। मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सजेशन देना चाहूँगा कि जैसा कि हम देखते हैं कि MDS राजस्थान यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ने वाले स्टूडेंट ज़्यादातर सीरीज़ को फॉलो करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि एटलीस्ट आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आप सीरीज़ को पहले फॉलो ना करके एक बार पहले आप सिलेबस को थोरोली कहीं से पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप अगर सीरीज़ फॉलो करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सिलेबस को थोरोली पढ़ लेते हो तो उससे क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और आंसर राइटिंग में काफ़ी मदद मिलती है इससे। नो डाउट कि सीरीज़ मदद नहीं करती, सीरीज़ मदद करती है अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हो, उनमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे होते हैं, कंपाइलेशन काफ़ी ठीक रहता है तो आप उन्हें भी यूज कीजिए, लेकिन पहले आप थोड़ी सिलेबस चाहिए। और इस बार ये भी एक चिंता का विषय है कि सिलेबस कम होगा, कितना कम होगा। नो डाउट सिलेबस कम होगा, लेकिन अभी टाइम है तो आप अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं, इस बार सब्जेक्ट हैं जो अगर आप UGC नेट का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें श्योरली बहुत ज़्यादा यूज होंगे और आपके बहुत काम आएंगे। जैसा कि आप पहला देख रहे हो इंडियन ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल रहता है UGC नेट के एग्ज़ाम में। अब सिलेबस की तरफ जाते हैं हम, तो सिलेबस में जैसे इसमें 3 यूनिट में बांट रखा है और 3rd यूनिट में राजस्थान का ज्योग्राफी दे रखा है। तो आप राजस्थान का ज्योग्राफी है, राजस्थान के हो आप, तो आपको वैसे भी आना चाहिए और इसको आप 3 या 4 दिन में इजीली पूरा कवर कर सकते हो और ये राजस्थान की कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसमें। फर्स्ट यूनिट में आप जैसा देख रहे हो कि इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज आते हैं, फिलीपींस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड साउथ एशिया जो एक सार्क समूह का आपने नाम सुना होगा, सार्क में इंडिया भी आते हैं और टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी विद इन द डाइवर्सिटी। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वही टॉपिक्स है, इन्हीं के बारे में थोड़ा एलोबरेट करके पढ़ना है, इससे आपके नॉलेज भी इन्हांस होगा। उसके बाद में जो टॉपिक्स आते हैं, फिजियोग्राफिक डिवीज़न, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ड्रेनेज सिस्टम, सॉयल, वेजिटेशन, ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जिसमें कोपेन का, थॉर्नवेट का, त्रिवार्ता का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड प्रोन एरियाज, इंटरलिंकिंग ऑफ
रिवर्स, जैसा कि आप देख रहे हो कि नदी जोड़ो परियोजना भी चल रही है, केन बेतवा कैनाल का चल रहा है। तो इन सब के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और हमें डाटा इकट्ठा करके ज़रूर रखना है। ज्योग्राफी पूरा गेम डेटा का और मैप का ही है। अगर हम इस ये डेटा और मैप रखेंगे और अपने आंसर राइटिंग में डालेंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, नो डाउट। उसके बाद थोड़े से पॉपुलेशन, जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट होता है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी है, ग्रोथ है, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम और पॉलिसीज़ क्या है, ट्राइबल एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है हमें। तो कुल मिला के कहें तो ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं है, शॉर्ट एंड स्वीट यूनिट है। 5 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। सेकेंड यूनिट है जो इसमें कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उन रिसोर्सेज में कौन कौन से रिसोर्सेज है, लैंड रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, वाटर, बायोटिक एंड मेरीन रिसोर्सेज। फिर एग्रीकल्चर आ जाता है, एग्रीकल्चर में एग्रोक्लाइमेटिक रीजन आ जाएंगे, एग्रीकल्चर लैंड यूज आ जाएगा, ग्रीन रिवोल्यूशन है इसका वो क्या प्रभाव रहा है भारतीय कृषि पर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इरीगेशन आ जाएगा, फर्टिलाइजर आ जाएंगे, सीड्स आ जाएंगे। फिर आता है ड्राई जोन एग्रीकल्चर। उसके बाद एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रीज आ जाएगी। फिर इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज की फैक्टर ऑफ लोकलाइजेशन, जैसे कि आयरन एंड स्टील का, सीमेंट का, फर्टिलाइजर का, पेपर का, पल्प का, शुगर का, इन सब इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो, रेलवेज के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में पढ़ना है, सागरमाला परियोजना के बारे में पढ़ना है, और रीजनल डिस्पैरिटीज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। और यही सब पढ़ना है हमें, प्लानिंग कैसे होती है, माइक्रो रीजनल प्लानिंग, मैक्रो रीजनल प्लानिंग वगैरह वगैरह। और तीसरे में यूनिट 3 में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, राजस्थान का जो भूगोल है उसको पढ़ना है। तो इसके लिए आप माजिद हुसैन सर की बुक ले सकते हैं जो इंडियन ज्योग्राफी के लिए है। और राजस्थान ज्योग्राफी में ये कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पे काफ़ी सारे टीचर्स के वीडियो रहते हैं, तो आप कोई भी देख लीजिए उनमें से। बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है कोई भी। और अपने बस नोट्स ज़रूर बना लीजिए, ताकि आप जब रिवाइज करो या आंसर राइटिंग में लिखना है आपको वैसे भी, तो नोट्स बना के तैयार रखें। और मैप्स का यूज़ सबसे ज़्यादा कीजिए, जितने हो सके उतने मैप बनाइए। सेकंड है अर्बन ज्योग्राफी। इसका थोड़ा मैटर मुश्किल से मिलता है, लेकिन सिलेबस काफ़ी छोटा है। इसमें सबसे पहले तो है कि आप नेचर एंड स्कोप तो इसका बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए। और फिर इसका ग्रोथ कैसे हुआ मॉडर्न पीरियड में, मिडाइवल पीरियड में, और इसकी ग्रोथ को, साइट को, सिचुएशन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। एक टाउन होता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए। फिर कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कॉनरवेशन, मेगालोपोलिस। उसके बाद कुछ थ्योरीज है, सेंटर प्लेस थ्योरी, रैंक साइज रूल, प्राइमेट सिटी एक्सेट्रा। तो इनको ये यूट्यूब पे और गूगल पे काफ़ी इजीली मिल जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि आप विकीपीडिया पर सर्च कीजिए। विकीपीडिया में हिंदी में भी अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और मैं भी ट्राई करूँगा कि कुछ दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो इजीली नहीं मिल पाते हैं, उनकी मैं या तो आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूँ, या फिर कोई वीडियो ऐसी डाल के जिससे आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़, इससे ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन डायरेक्ट में अशोक मित्रा याद आता है, जो ट्रायंगल एक उनने दे के बनाया था, क्लासिफिकेशन किया था इंडियन सिटीज़ का। तो वही सब पढ़ना है। अर्बन मॉर्फोलॉजी, अर्बन मॉर्फोलॉजी में सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूटल फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। अर्बन ग्रोथ की थ्योरीज हैं, लैंड यूज के बारे में पढ़ना है। फिर कंटेम्प्रेरी इश्यूज आ जाते हैं कुछ, ये जो टॉपिक है कंटेम्प्रेरी इश्यूज, इनको हमें अच्छे से शॉर्ट नोट बना के तैयार रखने हैं, क्योंकि इनसे पक्का कोई ना कोई शॉर्ट नोट आ जाएंगे। अर्बन पॉलिसीज, अर्बन हीट आइलैंड, सिटी रीजन, अमलैंड, रूरल अर्बन फ्रिंज, सबर्ब्स, सेटेलर टाउन्स, ग्रीन बेल्ट, गार्डन सिटीज, प्रिंसिपल ऑफ टाउन प्लानिंग, स्मार्ट सिटी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो डिटेल स्टडी ऑफ जयपुर सिटी है, जो आपके टॉपिक में दे रखा है, इसको तो थोरोली तैयार कर लीजिए, क्योंकि लगभग चांस है कि ये क्वेश्चन आने के ही है। उसके बाद आपको इनमें से चूज़ करना है, तो आप जो आपको सूटेबल लगे वो चूज़ कर लीजिए। बट आई पर्सनली रिकमेंड कि आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में से कुछ चूज़ कीजिए, क्योंकि इनमें से लिखने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे बायो ज्योग्राफी है तो अच्छा सब्जेक्ट है, लिख सकते हो, काफ़ी कंटेम्प्रेरी भी है, करंट अफेयर से अपडेटेड रहना पड़ता है इसके लिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वास्ट है।
कि जितना भी आप लिखोगे उससे वो कम ही लगेगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एग्रीकल्चरल या फिर पॉपुलेशन ज्योग्राफी में एक चूज कीजिए, और इनमें भी वही सेम चीज़ें हैं कि अगर आप एग्रीकल्चर चूज करोगे तो इंडियन ज्योग्राफी में जो आप पढ़ रहे हो वहाँ पर, तो उसमें राजस्थान की भी एग्रीकल्चर है, इंडिया की भी एग्रीकल्चर है। तो और यहाँ पर आप एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी नेचुरल स्कोप पढ़ोगे तो वो रिलेट कर सकते हो वहाँ पर। तो ये भी काफ़ी ठीक सब्जेक्ट है। इसमें भी उसी तरीके से 3 यूनिट हैं। फिर उसके बाद पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, तो ये भी काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट सिलेबस है। आप पहले भी पढ़ते हो उनके लिए आर सी चांदना सर की बुक काफ़ी अच्छी है। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के लिए अलका गौतम मैम की काफ़ी अच्छी बुक है। तो आप उनको सब पढ़ सकते हो आराम से, और बिना बुक के भी तैयारी हो सकती है। अगर आप यूट्यूब वगैरह या गूगल पे थोड़ा सर्च करोगे, थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट करोगे बाकी चीज़ों को छोड़ के, जैसे गाने सुनने, सॉन्ग्स वगैरह के लिए, तो थोड़ा बहुत इन पे भी डेडिकेटेड कीजिए तो इजीली मैटर मिल जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप उस मैटर को कैसे डाइजेस्ट करते हो, कैसे उसके नोट्स बनाते हो, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। बाद में पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, तो ये भी एक छोटा सा सब्जेक्ट है। इसको भी आप जो फोर्थ पेपर है उसके लिए चूज कर सकते हो। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी भी ठीक है सब्जेक्ट, लेकिन इसमें आप अगर पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे जाएंगे तो शॉर्ट पड़ेगा और कम टाइम में अच्छा तैयार कर जाओगे। पॉलिटिकल ज्योग्राफी से कम हर बार नेट के एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल इसको चूज़ कर सकते हो और पढ़ सकते हो, तो आपके नेट की प्रिपरेशन में काफ़ी मददगार होगा ये। रिमोट सेंसिंग जीआईएस, और आप क्लासेस नहीं ले पाते हो तो थोड़ा ये टफ पड़ता है अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो। अदरवाइज़ आपकी अगर इच्छा हो तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ये भी अगर ठान लिया तो क्या मुश्किल है। बाकी आप देख सकते हो कि अगर आप पहले पेपर में जैसे इंडियन ज्योग्राफी है, दूसरे में अर्बन ज्योग्राफी है, तीसरे में आप एग्रीकल्चर या पॉपुलेशन में कुछ चूज़ कर लीजिए, और फोर्थ पेपर में आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी चूज़ कर लीजिए, और अभी से पढ़ाई में लग जाइए ताकि जब तक एग्ज़ाम आए तब तक आप एक कम एटलीस्ट एक बार कोर्स हो जाए। उस 15-20 दिन पहले जैसे आप सीरीज़ वगैरह पढ़ते हो, तो अगर वो पढ़ोगे उस टाइम पे ये समझ में भी अच्छी आएगी, और जो क्वेश्चन राइटिंग की क्वालिटी है वो भी काफ़ी इनरिच होकर सामने आएगी। तो मेरा यही मानना है, और बाकी कुछ टॉपिक्स पे मैं खुद वीडियो बनाऊंगा। जिस तो नेचर एंड स्कोप 1-2 सब्जेक्ट्स हैं, अर्बन ज्योग्राफी की तैयार हो गई है लगभग, तो वो भी आने वाले वीडियोज़ में आ जाएगी। तो थैंक यू, और आप सभी से यही एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो एमडीएस यूनिवर्सिटी में हर जगह पहुंच सके, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी जहां सिलेबस सेम सा है। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूँगा, और हमारे चैनल पे पहले भी कुछ 1-2 वीडियोज़ हैं, जैसे नियरेस्ट नेबर एनालिसिस जो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में यूज़ होगा, हमारे सेटलमेंट ज्योग्राफी में यूज़ होगा, वो भी आप देख सकते हैं। स्केलिंग टेक्निक्स है जो स्टैटिकल ज्योग्राफी में भी यूज़ होती है, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।